नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर संजीदगी से सोचने की अपील करूँगा और उसकी नीचे तफसीलात हैं, आप हासिल कर लें। नाज़रीन गिरामी, अब तक जो ताज़ा और लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं उसमें से सबसे पहले मैं आपको इस वक्त जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स, आलमी सतह की जो मुस्लिम स्कॉलर्स की यूनियन है, उनका फतवा सामने आया है और उस फतवे में उलमाए किराम ने, मकामी उलमाए किराम ने, इससे जुड़े हुए मुख्तलिफ इलाक़ों के स्कॉलर्स ने गाज़ा की पट्टी में इस वक्त जो क़त्ल-ए-आम मचा रहा है इसराइल, उसके ख़िलाफ़ जिहाद को फ़र्ज़ करार दिया है और बिलख़ुसूस इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लबनान, जो फ़िलिस्तीन की सरहदों से, इसराइल की सरहदों से जो जुड़े हुए अहम तरीन इलाक़े हैं, इन पर और यहाँ की रिहायशियों पर जिहाद फ़र्ज़ होने का ऐलान कर दिया गया है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल यहाँ पर होगी। क्या यहाँ के मुसलमानों में, हुक्मरानों में गैरत जागेगी? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक फतवा जारी करके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। वो लोग क्या कह रहे हैं आप सुन ले, अरबी में है, आपको समझ में आ जाएगा। अलल अंज़िमतिल हाकिमति वल जयूश अर्रस्मिय्या अत-तदख्खुल आजिल लिइन्क़ाज़ गज़्ज़ा मिनल इबादतिल जमाइय्यति वत-तदमीर शामिल इल्तिज़ामन ताम्मन बिवाजिब नुस्रति लिफ़लस्तीन दीनिय्यन व सियासिय्यन व अख़लाक़िय्यन व क़ानूनिय्यन व बिमूजब المواثيق الدولية والمصالح الاستراتيجية للمنطقة والأمة وبمقتضى ولايتهم الشرعية على الشعوب। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक और वीडियो तिल अबीब से आई है, इसराइल से, जो अहम तरीन इसका मरकज़ है, और इसमें दावे किए जा रहे हैं कि तिल अबीब शहर पर कंटिन्यूसली मिसाइल हमले हो रहे हैं, लगातार और सिलसिलावार। और इस वीडियो को शेयर करने वाला खुद एक यहूदी ट्विटर हैंडलर है, जिसको अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की खबरें आ रही हैं। मैं इससे पहले, बल्कि जब शुरुआत में हमले हुए थे गज़ा की पट्टी में, उसी वक्त आपको इस बात को वाज़ेह कर दिया था कि इसराइल कभी भी अपने नुकसान को वो मीडिया में नहीं लाता, और जो नुकसान उसको होते हैं वो झूठ तो खबरें फैला देता है हमास को जालिम करार देने के लिए। लेकिन चूंकि पूरी दुनिया में खुद को सुपर पावर और मजबूत, दुनिया की चौथी मजबूत तरीन फौज करार देकर के एक धाक जमाए बैठा है, उसमें वो किसी भी तरह का पैबंद लगाना नहीं चाहता। यही वजह है कि वो अपने नुकसानात को छुपाता है और उसकी बस्तियों में जो इस वक्त बर्बादी है, तबाही है, उसको छुपाता है। जब इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर मिसाइल हमले हो रहे हों, जाहिर सी बात है कि तबाही भी हो रही है, लेकिन उसकी कुछ कुछ झलकियाँ निकल करके कुछ लोगों की जानिब से बनाई जाने वाली वीडियो सामने आ जाती हैं, दूसरा नहीं आता। यही वजह है कि आज ये जो मलऊन मरदूद वज़ीर दिफा है इसराइल का, उसने खुद इस बात का एतराफ़ किया है, ऑफिशियल ट्विटर पेज से उसका ये
आया है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है जालिम इस्राएली सहयूनी फौज को। बहरकैफ ये इसके हवाले से ये दोनों चीजें मैंने आपके सामने रखा। उसके अलावा एक और तस्वीर सामने आई नेतन्याहू का, जो एक आर्मी ऑफिसर को वदा कर रहा है, लेकिन उसके बाद खबर आई कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसको जहन्नम वासिल कर दिया है हमास के मुजाहिदीन ने। एक और वीडियो जो चर्च, लातिन चर्च है, उसके अंदर का मंजर यहां पर आया है। यहां के गजा की पट्टी में लैटिन चर्च है जो गजा के इलाके में मौजूद है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की। वो जो है अपनी इबादत कर रहे थे, इसी दरमियान में बाहर से धमाकों की बहुत बड़ी आवाज़ सुनाई दी। और उसके बाद फिर एक तस्वीर सामने आई जहां पर ईसाई गिरजाघर पर तबाह किए जाने की एक तस्वीर निकल करके सामने आ जाती है, और वो ये है। ये उनका एक कल्चरल हॉल था, सेंट्रल हॉल था। इस पर जो है बमबारी हुई है और किस तरह तबाह हुआ है आप देख सकते हैं। खुद अपने ही लोगों को मरवाने के लिए अमेरिका इसराइल के हाथ में अपने बम दे रहा है, अपने मिसाइल दे रहा है। ये सूरत हाल है, और चर्च के अंदर की जो हालत देखने आपने वो भी। इसके अलावा एक और तस्वीर आई कि किस तरह से यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें इस वक्त लगातार सामने आ रही हैं, तबाही के मनाजिर। ये देख लीजिए अजहर यूनिवर्सिटी गाज़ा, इस पर भी जालिम दहशतगर्द इसराइल ने बमबारी की है। इसमें भी कई शहादतों की खबरें आ रही हैं। छोटी सी 4 महीने की बच्ची को आप देख लीजिएगा, मारिया खालिद अल-शांति, इसराइली मिसाइल्स ने, ये नहीं एक और बच्ची की तस्वीर है, इसका भी इंतकाल हो गया है। ये है 4 साला बच्ची। उसके बाद उस बच्ची को जो कुर्सी में आपने बैठा था देखा, उसका भी जो है अल-जबालिया में इंतकाल हो चुका है, शहीद हो चुकी है। एक और तस्वीर गुज़िश्ता 3-4 दिनों से आप देखते हैं कि गजा की पट्टी में एक जगह पर हमला करने के बाद इस मासूम बच्ची का जो है खून आलूदा चेहरा सामने आया था, गुबार से हटा हुआ। अब वो बच्ची सही सालिम है और अपनी बड़ी बहन के साथ खेलती हुई नज़र आ रही है। इन मासूम चेहरों को खुशी देखते हुए कभी कभी हमारे चेहरों पे मुस्कान आती है। इस तरह के मासूम कलियों के साथ इस वक्त जो है जुल्म ढा रहा है जालिम दहशतगर्द इसराइल। मासूम ज़िंदगियां कितनी बर्बाद हो चुकी हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस दरमियान में जो ज़ख्मी बच्ची थी, उसकी खिलखिलाती हुई, हंसती हुई अपनी बड़ी बहन के साथ ये तस्वीर अलग अलग जो है नई ज़िंदगी की उमंग के तौर पर, नई ज़िंदगी की उम्मीद के तौर पर अलग अलग तरह के तबसरे करते हुए इस वीडियो पर इस वक्त अरबी में मुख्तलिफ लोगों ने सोशल मीडिया में तबसरे करते हुए वीडियो को शेयर करने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, उधर शिमाली कोरिया के रहनुमा की एक अहम तरीन ऐलान उसका सामने आया है, और उसने खुद इसको इस वक्त अरबी में सामने लाया है और कहा है कि हम हमास की फौरी तौर पर मदद करेंगे हथियारों के ज़रिए से और दीगर उनको जो ज़रूरियात मौजूद है। आप अंदाज़ा लगाएं कि शिमाली कोरिया लगातार जो आज सुबह इसका ये बयान आया था कि अपने अफवाज से कहा था आप कोई रास्ता निकालें जिससे हम लोग फ़िलिस्तीन के और हमास की मदद कर सकें। उसके 6 घंटे के बाद फौरी तौर पर उसका ये बयान इस वक्त ऑफिशियली डिक्लेयर होता है कि हम हमास को हथियार भेज रहे हैं और ये फौरी तौर पर होगा, और हमारे हथियार को कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उसका क्या हाल होगा आप खुद जान लें। ये कहते हुए इस वक्त शिमाली कोरिया के किम जोंग उन, जिस रहनुमा को अमेरिका जो है वो डिक्टेटर और न जाने किस किस तरह की जो है नामों से पुकारता है, वो इस वक्त जो है यमन के बाद ये दूसरा मुल्क है जो इस वक्त सपोर्ट के लिए पहुंच रहा है। और यमन की जानिब से दागे जाने वाले मिसाइल किस तरह से तेल अवीव में पहुंच रहे हैं वो आपको हमने वीडियो के ज़रिए से दिखा दिया है। यानी बराह रास्त इस वक्त यमन शामिल हो चुका है। और दूसरा जो है इस वक्त अगर हथियार फराहम करता है शिमाली कोरिया, तो ये दूसरा वो मुल्क होगा जो बराह रास्त सपोर्ट करेगा जंगी हथियारों के ज़रिए से हमास को और फ़िलिस्तीनी और गजा की पट्टी के मासूम मुसलमानों को। इधर नाज़रीन गिरामी, खबर ये आ रही है, देखिए कि आप सपोर्ट तो नहीं कर सकते,
लेकिन कम से कम जो साथ दे रहे उसको तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये जालिम मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब और अमेरिका, इन चारों के जो दिफाई सिस्टम है, मिसाइल को रोकते हैं, वो यमनी मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाइल जो दागे जा रहे हैं उसको सबसे ज्यादा अगर कोई रोक रहा है तो वो सऊदी का एयरबेस, और इसके अलावा जो है जॉर्डन और अमेरिका के जो मुख्तलिफ इस वक्त बहरी बेड़ों में वो सिस्टम मौजूद है, और मिस्र। दुनिया कभी इन लोगों को माफ नहीं करेगी। नाज़रीन गिरामी, सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, और नाच गाने से सऊदी अरब का माहौल पूरा गंदा कर चुका है इस शख्स। अब जो है कम से कम जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी सपोर्ट करने नहीं दिया जा रहा है। इनकी क्या सूरत हाल होगी, इनकी आकिबत किस कदर भयानक होगी, इसका नतीजा इनके साथ अल्लाह बेहतर जानता है। नाज़रीन गिरामी, आज सीरिया की एक मस्जिद में फिलिस्तीनियों के लिए फंडिंग हो रही थी, क्राउड फंडिंग हो रही थी। उस दरमियान में से एक बेहतरीन और खूबसूरत तस्वीर निकल करके सामने आती है। वहाँ एक बच्ची आती है और एक बंद पर्ची ला करके पेश करती है, तो फिर उसको खोल करके देखा जाता है तो उसके मासूम कानों की ये बालियां होती हैं। कितना खूबसूरत तोहफा फिलिस्तीनी बच्चों के लिए मासूम बच्ची भेज रहे, आप अंदाज़ा लगाएं। ये है जज्बा और ये सारी चीज़ें। नाज़रीन गिरामी, बहरकैफ इस वीडियो को इस वक्त अलग अलग तफसीरों के साथ पेश करने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि सीरिया खुद जंग ज़दा है। यहाँ के आवाम की क्या हालात हैं आप खुद जानते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ की कई बस्तियाँ तबाह बर्बाद कर चुके हैं। उसमें अमेरिका भी शामिल है, रशिया भी शामिल है, बशार अल असद भी शामिल है, और उसमें कुर्द को मारने के नाम पर तुर्की भी शामिल है, और ईरान तो बराह रास्त जो है वो बशार अल असद को सपोर्ट करता है। बशार अल असद को हथियार भेजने के लिए कहेंगे तो ये कदम पर रहता है, और ईरान और हिजबुल्ला और लबनान की अफवाज, और यहाँ पर गुज़िश्ता 25 दिनों में 8,000 बल्कि 10,000 की तादाद मुकम्मल होने को आ रही है, ऑफिशियली भी अगर देखेंगे, जिसमें 3,750 बच्चे यानी कि करीब करीब 4,000 बच्चों को कत्ल किया जा चुका है, शहीद किया जा चुका है। और हिजबुल्ला का कमांडर नसरुल्लाह कहता है कि जुम्मा तक हम इंतज़ार करेंगे। यानी मतलब यह है कि वो इसराइल से कह रहे हैं कि जुम्मा तक तुम्हें और मौका है, और जितनों को मरवाना है मरवा दो। जब सारी चीज़ें आपके पास है तो इंतज़ार किस बात की। आप वजह भी मिल गई है। मुहाजिर कैंप जहाँ पर लोग जाकर के सहारा ले रहे हैं, वो हॉस्पिटल जहाँ पे बीमार जा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल में मौजूद कैंसर के मरीजों से क्या दुश्मनी हो सकती है? कौन सी जंग लड़ने वाले हैं इसराइल की? लेकिन ये सब कोई वजह नहीं है इनके सामने। बस बातें, जैसे मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी कहा, जैसे कि तुर्किश आइसक्रीम बेचने वाले की तरह एर्दोगान जो है ये कर रहा है, उसी तरह ईरान की भी हालत है। वो लोग कुछ नहीं करेंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, देखते हैं क्या सूरत हाल है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इन लोगों को क्या कहा जाए, इनको कुछ समझ में नहीं। देखिए वीडियो पाने के लिए ये लड़की किस तरह रो रही है। गज़ा की हालत क्या है, पीने का पानी तक मैसर नहीं है। मैंने कल भी आपको कुछ वीडियोस दिखाया था पानी के सिलसिले में। कौन पोंछेगा इनके आंसू? एक तो बम बरसा करके मार रहा है, और जो बच रहे हैं उनको तड़पा तड़पा करके मार रहा है। कैफ नाज़रीन गिरामी, क्या बताएं आपको। जब इस तरह की वीडियोस आते हैं तो बस यूं समझिए कि जो है ज़बान में लड़खड़ाहट शुरू हो जाती है, और ऐसा महसूस होता है कि पूरी दुनिया में किस्म की जो है पूरे के पूरे मुसलमानों पर मायूसी छाई हुई है, बेहिसी छाई हुई है। कोई कुछ भी करने को तैयार नहीं है। जो तैयार हैं उनको तैयार होने नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि भारत में मशहूर व मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का एक लेटर सामने आया है। मौलाना ने इस मकतूब को, जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं मशहूर मुसलमानों की, उनको
और जो मशहूर इदारों से वाबस्ता अहम तरीन इल्मी शख्सियात हैं उनको लिखा है, जिसमें हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी साहब का नाम शामिल है जो सदर जमीयत उलमाए हिंद हैं, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो सदर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी मोहतमिम हैं दारुल उलूम देवबंद के, हज़रत मौलाना डॉक्टर सईदुर रहमान आज़मी जो मोहतमिम हैं दारुल उलूम नदवतुल उलमा के, हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद ख़ान पूरी शेखुल हदीस हैं जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन ढाबेल के, हज़रत मौलाना सुफियान कासमी जो मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद वक्फ़ हैं, और मौलाना असगर इमाम महदी जो सदर जमीयत अहले हदीस हैं, मौलाना सैयद महमूद मदनी जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, डॉक्टर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी जो अमीर जमात हैं जमात इस्लामी हिंद के, और मौलाना सैयद बिलाल हसनी नाजिम हैं नदवतुल उलमा लखनऊ के, मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा व झारखंड, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब जो सदर इत्तिहाद मिल्लत कौंसिल हैं, मौलाना सैयद अहमद बुखारी जो इमाम व ख़तीब हैं जामिया मस्जिद दहली के, मौलाना उस्मान लुधियानवी जो इमाम जामिया मस्जिद शाही लुधियाना हैं, जनाब ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी अमीर वहदत इस्लामी हैं, जनाब डॉक्टर मंजूर आलम जनरल सेक्रेटरी आल इंडिया मिल्ली कौंसिल हैं, जनाब एडवोकेट फ़िरोज़ अहमद जो सदर आल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत है। मौलाना ने इन तमाम लोगों के नाम में ख़त लिखा है और कहा है ये राक़िम सुतूर की तरफ से मुसलमानान हिंद के तमाम इदारों जमातों और तंजीमों के ज़िम्मेदारान के नाम एक खुला ख़त है। उम्मीद है कि इसको संजीदगी से पढ़ा जाएगा और जल्द अज जल्द अपने जवाब से नवाजा जाएगा। इस मकतूब के आखिर में चंद अहम जमातों तंजीमों इदारों के ज़िम्मेदारान के अस्माए गिरामी भी दर्ज कर दिए जाएंगे। पूरे एहतराम के साथ और आप हजरात की अज़मत शान और ख़िदमत के पूरे एतराफ़ के साथ अर्ज़ ये करना है कि एक तरफ पूरी उम्मत मुस्लिमा फ़िलिस्तीन के हालात के सिलसिले में बेहद मुतफ़क्किर बल्कि मुस्तरिब है, और दूसरी तरफ सऊदी अरबिया के दारुल हुकूमत रियास में रक़्स व सुरूर की महफ़िलें सजाई जा रही हैं और यानियत और बेहयाई के आलमी रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। नीम बरहना निस्वानी जिस्म मगरबी म्यूज़िक पर थरक रहे हैं। तो इस सूरत हाल के बारे में आपकी राय क्या है, और क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि आप तमाम हजरात और दीगर मुमताज़ शख्सियतों की तरफ से इस मुनकिर पर बल्कि इस बेगैरती और जुल्म पर सख्त अल्फाज में नकीर की जाए और आप हजरात पर मुश्तमिल एक मुअक्कर वफ़द सऊदी सिफारत खाने के वास्ते से सऊदी फरमाराओं के नाम एक शदीद एहतिजाजी मुरासला फौरी तौर पर इरसाल करें। यह आज सरजमीन इसरा व मेराज और उसकी दिफा के लिए शहीद हो जाने वाले तकरीबन 10,000 शहीदों, जिनमें 3,000 से ज़ायद मासूम बच्चे भी हैं और बड़ी तादाद में हमारी बहनें और बेटियां भी हैं, उसके वास्ते से बसद एहतराम आप सबसे गुजारिश करता है कि इसका जवाब भी मरहमत फरमाएँ और अमली कदम भी जल्द अज जल्द उठाएँ। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। वस्सलाम। खलील रहमान सज्जाद नौमानी। ये मौलाना मुहतरम की जानिब से ये ख़त इस वक्त जो है सोशल मीडिया में अलग अलग हवाला जात से जो है शेयर किए जा रहे हैं। नासिक रामी वाकई में अगर इस जो बहुत बड़ा जुल्म है, एक तो जुल्म देख रहे हैं और जुल्म देखते हुए मासूम गज़ा की पट्टी के बच्चों का खून देखते हुए अगर अपनी यहाँ के इस उरियानियत वाले इजलास को ख़त्म नहीं होता, और भी एक ऐसा मुल्क जो सऊदी अरब है जहाँ मक्का व मदीना को लेकर के पूरी दुनिया के मुसलमानों की अकीदत जुड़ी हुई है। अब एक अदना से अदना ईमान रखने वाले मुसलमान को भी बहुत शदीद तौर पे तकलीफ होती है। ऐसी सूरत हाल में अगर कुछ ना कुछ नहीं कम से कम ज़बान से तो इसकी नकीर कर सकते हैं, बसूरत दिगर सबके सब गुनाहगार ठहराए जाएंगे। शायद मौलाना की यही तड़प थी कि उन्होंने मौलाना ने इस जो है खुद ख़त को लिखा है, और उम्मीद भी यही है कि तमाम हज़रात इंशाअल्लाह इस सूरत में कोई संजीदगी से फ़ैसला लेंगे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, चलते चलते आखिर में एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखते हुए जो इंडिया से वाबस्ता है वो आपके सामने रख दूँ। अभी यूपी में एक लड़की को ज़िंदा जलाया गया कहा जा रहा है, या फिर जो है उसकी शदीद जलने की हालत में एक लाश मिली थी। फिर उसके बाद जो है सोशल मीडिया में इस तस्वीर को शेयर करते हुए लोगों ने इसको मुसलमानों से जोड़ दिया और जो एक अलग नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिशें हुई, जबकि इसके खातियों में, इसके मुल्जिमान में दावा किया जा रहा है कि इसके साथ रेप भी हुआ है, उसके बाद जो है इसको जलाने की कोशिश हुई, जो भी है। लेकिन इसको अलग शक्ल दे दी गई, जैसे हमेशा से होता है भारत में कि नफ़रत का माहौल क्रिएट करना,
जहां मुसलमान नहीं होते वहां भी होता है, यहाँ तो हैं लेकिन इसमें तमाम लोग शामिल हैं। जैसे कि जो FIR दर्ज किया गया है इस मामले के खिलाफ में, उसमें फैज़ान का नाम शामिल है और दूसरा नाम है प्रिंस पाल, जिसके बाप का नाम है राम प्रसाद, और तीसरा जो मुलजिम है वो जावेद अहमद, उसके बाप का नाम है जहीर अहमद, और चौथा मुलजिम जो है वो राम बहादुर यादव, जिसके बाप का नाम है राम बरन, और पांचवा मुलजिम जो है गुफरान, जिसके बाप का नाम हमीद बताया जा रहा है। और इसमें 8 लोग शामिल थे, जिसमें 3 लोगों की अभी तक शनाख्त नहीं हुई है, उनको जो अभी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। तो नाज़रीन किराम, इसमें सब के सब शामिल है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के नाम निकाल करके यहाँ पर जो फिर से माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है, इस हकीकत को जो है आप लोग समझना चाहिए। FIR इस वक्त जो है जल्द दर्ज कर ली गई है। इस सिलसिले में पुलिस ने वजाहत के साथ कहा कि इसमें तमाम मुलजिमान को इस वक्त खोजने की कोशिश हुई है, इसमें जो है धर्म और इस तरह की जो है इस एंगल को ढूंढने की कोशिश ना की जाए। बाकी नाज़रीन गिरामी, वक्त लंबा हो चुका है, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्दमंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।